स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये कोड मैंने ओपन कर रखा है ताकि पिछली क्लास में आपको याद रहे हम भी क्या करा था। अब एक पेज ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है TUT_HTML। ठीक है, मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहीं से आगे बढ़ना है। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं कोड लिखता ही नहीं, वट आप फेक कंफ्यूज लिखते हैं। इससे पहले तो हम लिखते थे हमारा जो भी जिसके अंदर हम मेन चीज़ हमारे मेन कोड HTML। ठीक है, HTML क्लोज हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं हेड हेडर। ठीक है, या फिर इसके बाद हम कहते हैं हेडर के बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर हम बेसिकली हम टाइटल तो कंपल्सरी लिखते हैं ताकि हमें चीज़ें बता रहे हैं हेडर के। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखी TORIN ट्यूटोरियल्स 3। ठीक है, आप लाइव सदाओ कैसे रन करते थे, राइट क्लिक किया, नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा डाउनलोड कहाँ से करते थे, एक्सटेंशन में जाके सर्च कर लेना ओपन विथ लाइव सर्वर। ये सारे मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ना ये सब बहुत ही माथाफिल या फिर ट्यूटोरियल 3। ठीक है, और फिर इसके अंदर हमारा जो मेन कंटेंट का मतलब क्या है, हमारा चीज़ जो हम चीज़ करने वाले डिज़ाइन वगैरह करते थे, ये भी हमारी है बोर्ड। ठीक है, अब बोर्ड करने में हम बात करते हैं हमारी डिस्क की। ठीक, क्या होता है डिस्क का मतलब होता है टीवी साइड। ठीक है, कुछ नहीं, एक इन तरह का इनविजिबल बॉक्स। इनविजिबल बॉक्स जब तक हम डिज़ाइन नहीं कर लेते तब तक ये इनविजिबल बॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ डिज़ाइन करके देखते ताकि हम पता चले कि इंडियन एक्चुअल में दिखता कैसे और कैसे इसको वर्क करता है। अभी बॉडी में एक तरह के डीपी है। ठीक है, और डीप को क्या, डीप के बारे में एक चीज़ हो, डीप किसी भी नाम से भी हो सकता है। जैसे कि डीप सॉरी एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, अपना नाम लिख दिया, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, डीप इस नाम से भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि डीप डीप है, डीप का मतलब डिवीज़न है, इसलिए डिवीज़न से डीप नाम में कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो कुछ भी कर सकती। आप सवाल होता कि हम डिफ को दिखो कैसे, डिफ का एल्स को यूज़ क्या, तो इसके लिए आपको हमें एक CSS पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सर CSS क्या होती है, CSS का फुल फॉर्म जो होती है पहले व्हाट इज CS कास्केडिंग स्टाइलिस। कास्केडिंग स्टाइलिस क्या कैस्केडिंग स्टाइलिस CSS की जो फॉर्म होती है बेसिकली कुछ नहीं है। कैस्केडिंग एक रोल है जिस तरह की, ये मान लो कि जो भी हम CSS यहाँ लिखेंगे वो ब्राउज़र में बताएगा कि वो किस हिसाब से उसको तुम्हें तैयार करके दिखाना है। ठीक है, डीप ही जाना ऊपर ऊपर से पढ़ना है। ठीक है, पर CSS आप सब CSS कहाँ लिखते हैं इसके अंदर, लाइक अगर हम CSS लिखेंगे जैसे मैं चाहता हूँ पहले रैट, तो रैट तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर रैट आएगा नहीं, तो मतलब CSS यहाँ नहीं ले सकते, तो क्या यहाँ ले सकते हैं, आप भी दे सकते। CS को लिखने का एक अलग तरीका होता है, वो क्या होता है, हमें यहाँ पर हम CSS को हेड से नीचे बॉडी से ऊपर, यानी हेडिंग क्लोज के बाद बॉडी ओपन के आप है हम यहाँ पर CSS लिखते हैं। CSS इसके लिए कीवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर डिव होता है, डिव के अंदर कोई हम चीज़ लिखते हैं, बॉडी के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, एड्रेस के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, वैसे CSS के अंदर एक चीज़ लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल का क्लोज ओपन देन क्लोज, ओपन क्लोज फॉल्ट सिर्फ ऐप से मैंने इसको फॉर्मेट दे दिया। ठीक है, आप क्या से मुझे अब मैं स्टाइल के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखिएगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा डी पर रेड हो जाए, अगर मैं रेड लिखूँगा तो रेड होगा नहीं होगा। अब एक चीज़ देखते, यहाँ पर रेड भी नहीं हुआ और यहाँ रेड लिखा भी नहीं आ रहा। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर बॉडी के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखो और उसमें आपको CSS देगी, CSS का मतलब डिज़ाइन, CSS का मतलब अगर मैं जहाँ CSS की बात कर रहा हूँ ना तो उसका मतलब ये समझना डिज़ाइन दे रही हूँ, तो आपको इसका हमें एक्सेस चाहिए हो, क्योंकि CSS हम यहाँ लिख रहे हैं, अंदर ही लिख रहे हैं, यानी बॉडी के फार लिख रहे हैं हम CSS। तो एक तरह से ये मान लो हमें हर चीज़ को, जिसको भी कलर चाहिए, जिसको भी डिज़ाइन करना है, हमें उसका नाम चाहिए। अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे इस डिप को कलर करना है तो मुझे हमें ब्राउज़र को या हमारे इंजन को जिसको भी बताना पड़ेगा कि मुझे इसको करना है। वो कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा भैया भैया मैं भाई कहूँगा भैया ये एक नाम का इंटीजर है। ठीक है, एक इवेंट जो मैंने क्रिएट करा है उसमें देना है कलर Z। अब कलर कैसे, कलर Z मैंने हम लिखा तो रन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये CSS लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं। इसका फॉर्मेट जो होता है डिव कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, इसके बाद हम लिखते हैं कलर देन टैग। आया नहीं आया,
क्यों नहीं आया? क्योंकि डिस्क के अंदर हमने कलर रेड दिया है, बट डिस्क के अंदर कितने एरिया। वीडियो बीच में एंड हो गई थी किसी रीज़न की वजह से, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा डिस्क के अंदर कलर रेड दिया, पर कितने एरिया में कलर दिया ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करें, और मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे कितने एरिया में चाहिए। इसके लिए हम डिफाइन करते हैं हाइट की जो हम मुझे दे दी है, मुझे मान लो देनी है 150, ठीक है, और फिर देनी है 150। तो क्या आप 100 होगा? अब फिर भी 100 नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको क्या? और एक देखो यहाँ पर ये जो कर्सर है रेड रंग का हो गया है। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मेरा कर्सर नहीं आ रहा, कर्सर ब्लैक रंग का है। अब मैंने कलर रेड किया, वैसे हो रहा है। मतलब देखो CSS वर्क तो कर रही है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो भी होगी, जिस जगह यूज होना चाहिए वहाँ नहीं हुई, मतलब लेकिन ये अप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, वहाँ नहीं हुआ है। प्रोसेस वेरी क्यों? क्योंकि हाइट तो मेंशन नहीं है। हाइट क्यों मेंशन नहीं है? क्योंकि जब मैंने हाइट 150 दिया है, तो यहाँ पर 150 तो नहीं आ रहा साइज़ के हिसाब से। 150 यहाँ पर अब आएगा जब हम 150 फिक्स जब हम फिक्स करेंगे, क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा 150 भाई कोई हाइट वाइट कुछ नहीं है। 150 तो अपने डॉक्यूमेंट का 150 फिक्सल लो, इसकी हाइट लो, ये मुझे बताना पड़ेगा इसको, तब जाते होगा। अब मैंने इसको तब करा तो क्या अब आया? काफ़ी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने हाइट के लिए 150 ठीक है, हमने भी तेरी 150 सर ठीक है, आपने कलर नहीं लिया रेड ठीक है, पर कलर नहीं हुआ है, कलर 100 हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पर कलर मैंने रेड लिखा तो यहाँ कलर रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कलर मेरा वर्क तो कर रहा है, लेकिन हमें चीज़ के लिए कोई दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। बाय द वे इसकी प्रॉपर्टी कहती है, इसको वैल्यू करते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, अगर हमें किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में हमें कलर दे रहा है, तो हमें उसके लिए यूज़ करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, फिल करते हैं रेड। तो अब करेंगे 100, अब होगा हमारा 100, ठीक है। 100 हुआ, कैसे हुआ? हमने भी डिप दिया, ठीक है। डिप ऐसे हमारा कोई विजिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि CSS अप्लाई नहीं थी। CSS अप्लाई करने की फॉर्मेट होती है, एक स्टाइल लिखते हैं, इसके अंदर CSS अप्लाई करने की 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये CSS स्टाइल लिखो, ओपन एंड क्लोज करो, अंदर हमें जो भी बॉडी के किसी एलिमेंट के अंदर हमें जो भी जिस पे भी CSS अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ लिखो, कभी ब्रेसेस ओपन करो, कभी ब्रेसेस क्लोज करो, उसके ब्रेसेस का कोड लिखो। सबसे पहले अगर हम खाली डिफ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खाली मैंने डिफ लिखा है, इसकी हमें हाइट और विड्थ मेंशन करनी पड़ेगी। अगर मेंशन करती है तो उसके बाद डिफ विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइट और विड्थ मेंशन हुई है। हमने इसको डॉक्यूमेंट को पता चल गया है कि मुझे 150 पिक्सल का एक डिफ चाहिए, लेकिन हमें दिखाने के लिए हमें उसको एक कलर देना पड़ेगा ताकि हमें दिख जाए, ठीक है, दिख जाए। कलर अगर ग्रीन करना चाहो ग्रीन कर लो, ठीक है। अगर मैं कलर ना देखूं तो नहीं दिखेगा, जो नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का कलर होता है वाइट, बस सेम बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर भी होता है वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट, तो आपको नहीं दिखेगा वाइट कलर, ठीक है। अब इसके मैं बताऊँगा सब चलेगा क्या पर आपका टिप है, और अभी देखो वाइट कलर नहीं दिखेगा, देखना मुझे खाने टीस कि भी ये रामान आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, अगर बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिफ को देखना है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड खास से नहीं दिख रहा, इसमें वाइट कलर है, मैं चाहता हूँ उस डिफ को दिखा डिफ का है, तो इसके लिए आप क्यों फोकस करते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का मतलब समझते होगा ना, किसी को अपने कोई कपड़ा भी आए जाए, आपने कोई साड़ी की भी देखी होगी, साड़ी कलर बोलता कस्टमर स्पेसिफिकेशन कहते हैं बॉर्डर इसका है, तो बॉर्डर को मतलब समझते बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने क्या 1 पिक्सल मैंने पिक्सल तो लिखा, जैसे मैंने डिप को हाइट, जैसे मैंने डिप को 150 दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को बता रहा है कि उस 150 का एक हाइट चाहिए, सेम ऐसे ही मुझे बॉर्डर को मैंने बताया कि मेरा 1 पिक्सल चाहिए, जो कलर होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। अब विजिबल हो नहीं, चूँकि बॉर्डर हमेशा 3 प्रॉपर्टी लेता है, पहला इसका 1 पिक्सल के हमें कितने साइज़ का चाहिए, दूसरा कलर, तीसरा किस तरह का चाहिए, क्योंकि बॉर्डर कई तरह के होते हैं, एक डॉट होता है, ब्लैक होता है, स्पेस वगैरह होता है, एक सॉलिड टाइप का होता है, तो मैंने लिखा सॉलिड आ गया बॉर्डर। देखा, इस बार हमने बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं करा, हमने बॉर्डर से पता लगाने कि हमारा डिफ कहाँ पर है,
अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये सब कई तरह के होते हैं, डॉट भी होता है, तो मैं अगर मैं डॉट प्रेजेंट ये डॉट भी होता है, एक तो डॉट ऑब्वियसली क्या। तो आज के वीडियो में इससे भाई नेक्स्ट वीडियो में